अब बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं न्यूज वन इंडिया के सबसे बड़े खुलासे की। यूपी के कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल के फर्जीवाड़े पर न्यूज वन इंडिया ने कल एक बड़ा खुलासा किया था और एक मोबाइल कंपनी के साथ मिलकर हुए फर्जीवाड़े के खुलासे होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मंत्री कपिल देव अग्रवाल से नाराज बताए जा रहे हैं। तो आपको बता रहे कि एक बड़ा घोटाला यहां पर हुआ, एक बड़ा गड़बड़ झाला यहां पर हुआ, जिसका खुलासा यहां पर न्यूज वन इंडिया ने किया। तो फर्जी मोबाइल कंपनी लॉन्चिंग का यह पूरा मामला था। मंत्री के भाई की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। सवाल पूछता है न्यूज वन इंडिया, आखिर क्यों मंत्री का भाई अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ? मंत्री कपिल देव अग्रवाल के भाई ललित अग्रवाल पर यह पूरा केस दर्ज हुआ है। मंत्री कपिल देव के भाई समेत 5 लोगों पर यह मुकदमा दर्ज है। लखनऊ के हजरतगंज थाने में दर्ज है मुकदमा। कंपनी की लॉन्चिंग मंत्री कपिल अग्रवाल ने की थी। मंत्री के भाई ललित के पास है कंपनी के प्रचार का ठेका और न्यूज वन इंडिया ने कल किया था पूरे मामले का खुलासा। तो मंत्री कपिल देव अग्रवाल के भाई ललित अग्रवाल को यह ठेका दिलवाया गया। अपने पद के प्रभाव में क्या यह पूरा गड़बड़झाला किया गया? एक बड़ा सवाल है। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों अभी तक फरार है ललित अग्रवाल? अभी तक फरार है, पुलिस के हत्थे नहीं लगा। कपिल देव अग्रवाल अपने भाई को आखिर क्यों पुलिस के सामने पेश नहीं करते? अगर देश की न्याय व्यवस्था में उनको विश्वास है, या फिर वो ये कहें कि उनको देश की न्याय व्यवस्था पर यकीन नहीं, इसलिए अपने भाई को उन्होंने छिपा कर रखा है। फिलहाल मौन से काम नहीं चलेगा। कपिल देव अग्रवाल को अपनी चुप्पी तोड़नी होगी। सिर्फ ये कहकर कि उनको इस मामले का कोई जानकारी नहीं थी या फिर उनको इस बारे में कुछ पता नहीं था, इससे ये मामला शांत नहीं होने जा रहा। न्यूज वन इंडिया पूरी बेबाकी के साथ लाजमी अंदाज में ये सवाल करेगा। एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं लखनऊ से। वाजपेयी, एक बार पहले इस पूरे मामले पर अपडेट दीजिए, क्योंकि कल खुलासा होने के बाद, एफआईआर की जानकारी मिलने के बाद कपिल देव अग्रवाल ने यह कह दिया कि उनको जानकारी नहीं थी, लेकिन अब तो जानकारी है, भाई फरार है। भाई को क्यों पेश नहीं कर रहे कपिल देव अग्रवाल? बिल्कुल निश्चित तौर पर ये बड़े सवाल हैं, क्योंकि अगर हम देखें जिन धाराओं में ये मुकदमा दर्ज हुआ है 5 लोगों पर, जिसमें से उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल के भाई ललित अग्रवाल भी शामिल हैं और सबसे पहला नाम भी उन्हीं का है। जो धाराएं वो 120, 420, 467, 468 जैसी गंभीर धाराओं में उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है, क्योंकि चाहे षड्यंत्र रचने की बात हो और कहीं ना कहीं लोगों को भ्रमित करने की बात हो, और 420 में जिस तरीके से मामला दर्ज हुआ है, अगर किसी अन्य व्यक्ति पर यह मामला होता तो शायद पुलिस अब तक निश्चित तौर पर उनको गिरफ्तार कर लाती। जिस तरीके के अगर हम अपडेट को देखें, देर शाम जब लखनऊ के डीसीपी सेंट्रल से बात की गई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पूरे मामले की हम जांच कर रहे हैं, लेकिन जो मंत्री के भाई हैं या बाकी के जो 4 आरोपी हैं, फिलहाल उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। उन्होंने अपने फोन बंद कर रखे हैं। उसी मामले पर जब न्यूज वन इंडिया ने मंत्री कपिल देव अग्रवाल से बात करने की कोशिश की तो उनका भी साफ तौर पर कहना था कि उनका भाई कहीं छिपा नहीं है, वो सामने आएगा और जो भी चीजें हैं उनको रखेगा। और जहां तक कंपनी का सवाल है, कंपनी को उन्होंने पहले ही वाजपेयी सामने आएगा, ऐसा क्यों? सामने लेकर क्यों नहीं आ रहे कपिल देव अग्रवाल? क्या सेटिंगबाजी चल रही है या फिर मामले से बचाने की कोशिश चल रही है? बिल्कुल निश्चित तौर पर मामला हाई प्रोफाइल है, क्योंकि मंत्री से जुड़ा हुआ मामला है और उनके भाई सीधे तौर पर इस पूरे मामले में आरोपी हैं, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में मामला हाई प्रोफाइल है, तो कहीं ना कहीं पुलिस भी पूरे मामले में हाथ डालने से बच जरूर रही है, क्योंकि अगर यही मामला किसी सामान्य व्यक्ति पर हुआ होता तो निश्चित है कि पुलिस अब तक उसको गिरफ्तार कर लाती और उसको जेल भेज चुकी होती। लेकिन जिस तरीके का यह मामला है, क्योंकि एक बड़ा फर्जी वादा करने की कोशिश की गई पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी, जानकारी के मुताबिक सीएम योगी आदित्यनाथ भी कपिल देव अग्रवाल से नाराज हैं इस बात को लेकर। बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि उनकी नाराजगी इस चीज को लेकर निश्चित तौर पर है कि चाहे उनकी फोटो हो या प्रधानमंत्री मोदी की फोटो हो, लगाई गई बिना किसी अनुमति के लगाई गई, उसके लिए कोई पूर्व अनुमति नहीं ली गई, पूरी जानकारी भी सीएमओ को नहीं उपलब्ध कराई गई थी। जिसके बाद पूरे मामले के संज्ञान आने के बाद लखनऊ में केस दर्ज हुआ था। तो नाराजगी निश्चित है कि जब ये मामला सीएम कार्यालय की जानकारी में आया, उसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ, तो निश्चित है कि सीएम योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले को लेकर नाराज हैं, क्योंकि अगर नाराज नहीं होते तो जाहिर सी बात है कि मुकदमा इतनी आसानी से दर्ज नहीं हो जाता, खासतौर पर एक मंत्री के भाई पर। क्योंकि जिस तरीके का फर्जीवाड़ा करने का प्रयास इन पूरे पोस्टर्स के माध्यम से किया गया है, उससे जो तहरीर दी गई है उसमें भी ये चीजें साफ हो रही है। जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें भी यही चीज लिखी गई है कि लोगों को प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी के फोटो के सहारे कहीं न कहीं भ्रमित करने की कोशिश की गई है। तो ये बड़े सवाल जरूर है। हालांकि जब पुलिस केस दर्ज कर चुकी है, पूरे मामले की छानबीन कर रही है, 24 घंटे से ज्यादा का वक्त
केस दर्ज होने से बीत चुका है, लेकिन बावजूद इसके अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं, क्योंकि मंत्री के अच्छा भाई वाजपेयी, समेत क्या जो 4 पुलिस अन्य इसलिए आरोपी कार्रवाई हैं। करने से बच रही है, इसलिए ज्यादा सख्त होने से बच रही है क्योंकि एक मंत्री के भाई से जुड़ा मामला है और मंत्री का प्रभाव है? बिल्कुल निश्चित तौर पर प्रभाव है, और प्रभाव की वजह है कि पिछले 24 घंटों से पुलिस सिर्फ जांच के नाम पर पूरे मामले को टाल रही है। हालांकि मामला जरूर दर्ज हुआ है, लेकिन दर्ज होने के बाद जब डीसीपी सेंट्रल से बात हुई, जिनके क्षेत्र में ये पूरा मामला आता है, उन्हीं के क्षेत्र में पोस्टर्स लगाए गए थे और उन्होंने ही केस दर्ज किया है। तो कहीं ना कहीं जब उनसे इस मामले पर बात की गई तो उनका साफ तौर पर कहना था कि हम कोशिश कर रहे हैं और हम जांच कर रहे हैं और नंबर को ट्रेस करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि नंबर नॉट रीचेबल जा रहे हैं, उनसे हमारी बात नहीं हो पा रही। तो निश्चित है कि जब उसमें एड्रेसेस भी दिए हुए हैं, जो एफआईआर की कॉपी है उसमें पांचों जो आरोपी हैं उनके पते भी दर्शाए गए हैं, तो अब तक पुलिस ने आखिर उनको घर पर जाकर क्यों नहीं गिरफ्तार किया, या उनके खिलाफ में अन्य स्थानों पर छापेमारी क्यों नहीं की, जो संभावित स्थान थे उनके मिलने के, वहां पर जाकर कार्रवाई क्यों नहीं की, ये बड़े सवाल जरूर है। इसके पहले भी हमने देखा है कि अच्छा, उत्तर कपिल प्रदेश देव में 2 अग्रवाल के आईपीएस ऊपर अभी ऑफिसर तक से कार्रवाई शायद क्यों नहीं हुई? वाजपेयी, ये भी एक बड़ा सवाल है। बीजेपी के स्तर से, सरकार के स्तर से एक बड़ी कार्रवाई हो जानी चाहिए थी अब तक। बिल्कुल निश्चित तौर पर कार्रवाई की तलवार जरूर लटक रही है, और पूरी उम्मीद है कि कपिल देव अग्रवाल कहीं न कहीं इन सारे मामलों से बचने के लिए अपने भाई को जल्द से जल्द उम्मीद है कि सरेंडर कराएंगे, क्योंकि अगर सरेंडर नहीं कराते हैं तो निश्चित तौर पर आरोप उनके ऊपर सीधे लग रहे हैं, क्योंकि उनके भाई है। और इस मोबाइल कंपनी के उद्घाटन समारोह में जब इनॉग्रेशन हुआ, उसमें भी मंत्री कपिल देव अग्रवाल मौजूद रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बड़े सवाल उन पर जरूर है। हालांकि पूरा मामला कल जब न्यूज वन इंडिया ने चलाया है, उसके बाद न्यूज वन इंडिया ने उनसे बात भी की है, तो उनके संज्ञान में है। अब वो इसको लेकर देरी क्यों कर रहे हैं, क्यों आखिर उनका भाई जो है सरेंडर नहीं कर रहा है, या पुलिस उसको गिरफ्तार क्यों नहीं कर पा रही, ये बड़े सवाल जरूर है। लेकिन ये निश्चित है कि मामला एक जवाबदेही मंत्री से इस जुड़ा पूरे हुआ है, मामले में तो कहीं जितना बड़ा ये मामला वाजपेयी है, उतनी ही बड़ी बात ये भी है कि कोई अधिकारी, कोई मंत्री कोई बात ही करने को तैयार नहीं है। अभी भी हमारी टीम लगातार कोशिश कर रही है कि तमाम अधिकारियों से बात हो पाए, कम से कम एक पक्ष तो सामने आए, कम से कम जवाबदेही तो अधिकारियों की बने। लेकिन न्यूज वन इंडिया फोन कर रहा है, नंबर देखकर फोन काट दिया जाता है। कपिल देव अग्रवाल को फोन लगाया जाता है, वो फोन काट देते हैं। कोई जवाबदेही नहीं है, जैसे कि इस मामले को किस तरह से मैनेज किया जाएगा। सवाल यह उठता है कि आखिर जवाबदेही से क्यों बच रहे हैं? अगर सब कुछ प्रक्रिया के मुताबिक चल रहा है, अगर सब कुछ न्यायिक प्रक्रिया के और कानून के मुताबिक है, तो फिर जवाब देना चाहिए। अब तक क्या हुआ इस मामले में, एफआईआर पर क्या कुछ हुआ है, क्या कार्रवाई की गई, पुलिस के अधिकारियों को सामने आकर बताना चाहिए, लेकिन कोई बताने के लिए तैयार नहीं। क्या यह गैर जिम्मेदाराना रवैया है कपिल देव अग्रवाल का, तमाम पुलिस के अधिकारियों का, वाजपेयी? बिल्कुल निश्चित है। कल भी न्यूज वंडा की टीम ने हजरतगंज कोतवाल से लेकर डीएसपी, उसके अलावा लखनऊ सीपी से भी बात करने की कोशिश की थी। हालांकि सभी अधिकारी इस पूरे मामले पर बचते नजर आए, लेकिन जब कहीं ना कहीं लगातार उनसे संपर्क हुआ, मीडिया ने मीडिया लगातार जमावड़ा हुआ थाने पर, उसके बाद डीसीपी सेंट्रल सामने आया और उन्होंने जांच की बात कही कि हम जांच कर रहे हैं और उनके नंबर को ट्रेस किया जा रहा है। फिलहाल अभी हम उनको ट्रेस नहीं कर मैं पाए हैं वाजपेयी और लौट रहा हूं कोशिश आपके कर रहे पास, हैं। क्योंकि इसी मामले पर अगर हम देखें तो मंत्री की बर्खास्तगी की मांगे भी उठने लगी हैं। भारतीय जनता पार्टी से और उनके लोगों से कुछ भी उम्मीद कर सकते हैं आप। किसी सीमा तक भारतीय जनता पार्टी के लोग जा सकते हैं। आए दिन खबरें मिलती हैं, आए दिन ये सूचना मिलती है, जो काम कभी लोकतंत्र में नहीं हुए, जो काम कभी किसी सरकार में सोचा नहीं जा सकता था, उस तरह के काम भारतीय जनता पार्टी में वहां हो रहे हैं जहां आप कल्पना नहीं कर सकते। क्या एक मंत्री जिसने शपथ ली हो, जो लगातार सरकार के करीब रहा हो, उस पर यह आरोप लगना कि कोई फर्जी मोबाइल लॉन्च कर दिया, कई कंपनियों को बना देना, और उसके बाद सरकार का जवाब क्या है? पीएम तथा सीएम के फोटो के दुरुपयोग मामले में हजरतगंज थाने में दर्ज कराई गई एफआईआर से स्पष्ट है कि इस पे राज्य मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल तथा अन्य मंत्री विधायकों को बचाने का प्रयास किया गया है, क्योंकि इस पूरे मामले में प्रथम दृष्टया विधायक व मंत्रियों की भूमिका स्पष्ट रूप से सामने आ रही है। यह भी कहा जा रहा है कि यह पूरा उपक्रम मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है। अतः मैं मुख्यमंत्री से इस पूरे प्रकरण में सीबीआई व ईडी से जांच की मांग व इसके साथ ही श्री कपिल देव को मंत्री पद से हटाए जाने की मांग करती हूं। अब ये आपने मांगे सुनी जो कि सीधे तौर पर मंत्री की बर्खास्तगी की मांगे हैं। अखिलेश यादव को आपने सुना, नूतन ठाकुर को आपने सुना,
समाजवादी पार्टी से हमारे साथ उदयवीर सिंह जुड़ रहे हैं। सिंह साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। जिस तरह का मामला सामने आया, फर्स्ट रिएक्शन आपका? एक अखबार ने खुलेआम सबूत सहित आरोप लगाए हैं। मुख्यमंत्री जी को तत्काल मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। उनके खुद के फोटो और प्रधानमंत्री के फोटो के दुरुपयोग का मुकदमा लिखा जाना चाहिए और क्रिमिनल केस भी इसमें लिखा जाना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री का खुद की संलिप्तता नहीं है, उनका अगर आशीर्वाद नहीं है, तो या तो जांच करके निष्पक्षता से बताएं, क्योंकि अखबार ने बहुत सबूत के साथ फ्रंट पेज पर छापा है। लेकिन देखा जाए, जो मेन अभियुक्त इसमें है ललित अग्रवाल, जो कि कपिल देव अग्रवाल का भाई है, अभी तक फरार है। कपिल देव अग्रवाल ये कह रहे हैं कि समय आने पर पेश भी कर दिया जाएगा। ये किस तरीके का बयान है? न्यायिक प्रक्रिया पर अगर यकीन है तो आप पेश कीजिए। तुरंत इस बयान के तुरंत बाद कपिल देव अग्रवाल पे 120 षड्यंत्र करने का, अपराधी को छुपाने का मुकदमा लिखा जाना चाहिए। आज ही उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि इससे साफ मालूम चलता है कि उन्हीं के पास है कपिल देव का भाई। जब वो पेश करने की बात कर रहे हैं तो फरार आदमी को तो कैसे पेश कर देंगे अगर फरार है तो? मंत्रियों के घर अपराधियों को छुपाने के लिए नहीं ना बनाए जाते हैं। अच्छा, अभी तक बर्खास्त क्यों नहीं है? ना तो सरकार से, ना तो कैबिनेट से, ना तो आप राज्य मंत्री पद पर है वहां से, ना तो बीजेपी से। बर्खास्त क्यों नहीं अभी तक? इसलिए बर्खास्त नहीं है कि योगी सरकार को नैतिक रूप से ये हक नहीं है, क्योंकि पूरे प्रदेश में वसूली चल रही है। मुख्यमंत्री दफ्तर पे आईएएस पीसीएस की पोस्टिंग में पैसा लेने के खुले आरोप लगे। एसआईटी जांच में आरोपित लोग साबित भी हो गए। तो जो खुद ही दलदल में फंसे हैं वो दूसरों से क्या कहेंगे? इसलिए बर्खास्त नहीं है, वरना तो तुरंत होना चाहिए था। ठीक, सिंह साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। वाजपेयी बैठे बिठाए विपक्ष को मुद्दा दे दिया, और अगर इस मुद्दे को अभी साधना है तो सबसे बेहतर है कि कपिल देव अग्रवाल पर कार्रवाई कीजिए और उनको मजबूर कीजिए कि अपने भाई को वो कम से कम पेश करें। बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि सीएम कार्यालय की नाराजगी देखी जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में केस दर्ज होता है तो निश्चित है कि कंसर्न मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से रहा है, क्योंकि जो पोस्टर्स थे जहां वो प्रदेश के दूसरे इलाकों में लगे थे, वहीं राजधानी लखनऊ के इलाके में भी लगे थे, हजरतगंज कोतवाली क्षेत्र में भी थे। तो कहीं ना कहीं जब पूरा मामला जानकारी में आया है, उसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ है, तो अब निश्चित है कि कपिल देव अग्रवाल को चाहिए कि वो अपने भाई को पेश करें और जल्द से जल्द पूरे मामले में सरेंडर करें, और जो भी चीजें हैं वो निकल कर सामने आए, क्योंकि मामला साफ तौर पर दर्ज है। जहां तक कपिल अग्रवाल के भाई के सवाल है, तो पहले नंबर पर एफआईआर में उन्हीं का नाम है, और 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। पुलिस हाई प्रोफाइल मामला होने की वजह से हाथ नहीं डाल रही है पूरे मामले में। तो ये सवाल जरूर है कि आखिर अगर यही मामला एक आम आदमी पर होता तो क्या पुलिस इतनी देर लगाती? बिल्कुल। और आखिर इन मामलों में देर क्यों हो रही है? जहां तक हमने देखा है, सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद जब उत्तर प्रदेश के 2 आईपीएस अफसरों के, जो कि अभी फरार चल रहे हैं, उनके घर पर कार्रवाई होती है, डुगडुगी पिटती है, पुलिस जाती है, उनके कुर्की का नोटिस चस्पा करती है, छापेमारी करती है, तो वैसी कार्रवाई आखिर मंत्री के भाई के घर पर क्यों नहीं हो रही है? उस तरीके की कार्रवाई और उस तरीके की छापेमारी अन्य स्थानों पर क्यों नहीं हो रही है? ये बड़े सवाल जरूर हैं। तो निश्चित है कि मामला हाई प्रोफाइल है और पुलिस कहीं ना कहीं पूरे मामले में बीच बचाव की स्थिति कर रही है, वो कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से मामला सुलझ जाए। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा मामला चल रहा है और चीजें निकलकर सामने आई हैं, निश्चित है कि कार्रवाई होगी, और सीएम कार्यालय की नाराजगी ये बताती है कि हजरतगंज कोतवाली में केस आसानी से नहीं दर्ज हुआ होगा, खासतौर पर मंत्री के भाई के ऊपर। तो ये बड़े सवाल जरूर है। देखना यह है कि कब तक आखिर मंत्री के भाई सरेंडर नहीं करते हैं, या फिर कपिल देव अग्रवाल उनको खुद पुलिस के सामने नहीं लाते हैं। जी अच्छा वाजपेयी, साथ ही साथ देखा जाए जिस तरीके से सियासी गलियों में अब ये मांगे उठने लगी कि बर्खास्त किया जाए कपिल देव अग्रवाल को, बड़ी कार्रवाई की जाए कपिल देव अग्रवाल पर, कहीं ना कहीं कपिल देव अग्रवाल इस वक्त अगर खामोश है, क्योंकि कल एक बयान उन्होंने दिया कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी, और बहुत ही डिप्लोमेटिक बयान उनका वो था, उसके बाद से खामोश हैं, और ये तमाम चर्चाएं सियासी गलियों में हैं, वो उन तक पहुंच रही होंगी। अभी उनकी तरफ से बयान ना आना, लगातार हमारी टीम फोन लगा रही है, फोन ना उठाना, न्यूज़ वन इंडिया का नंबर देखकर फोन काट देना, तमाम अधिकारियों का गैर जिम्मेदाराना होना, सीधे तौर पर यह बताता है कि जवाब नहीं है, गलत है, सब जगह पर, हर जगह पर गलती की गई है। बिल्कुल गलती निश्चित तौर पर है, क्योंकि कंपनी की जिस तरीके से लॉन्चिंग होती है, लॉन्चिंग के बाद कंपनी के पास अब तक कितने प्रोडक्ट तैयार हैं उसका कोई डिटेल उपलब्ध नहीं है। उन्होंने अपने मार्ट या स्टोर्स कहां खोले हैं इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है। वो प्राथमिक तौर पर कितने प्रोडक्ट्स उपलब्ध करा रहे हैं और कितना स्टॉक उनके पास में है उसकी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।
लेकिन लॉन्चिंग उसकी लखनऊ के एक प्रतिष्ठित होटल में की जाती है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के दो मंत्री उपस्थित रहते हैं और उसके बाद उसके पोस्टर पर जो ठेका होता है उसकी प्रमोशन का, वो भी मंत्री के भाई की कंपनी को दे दिया जाता है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री से लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक की तस्वीर लगा दी जाती है। तो बड़े सवाल जरूर हैं, क्योंकि एफआईआर में लिखी हुई चीजें ये साफ तौर पर बता रही हैं कि किस तरीके से चीजों को मोल्ड किया गया, कैसे शुरुआत से बड़ी ही प्लानिंग के साथ चीजें की गई थी कि फायदा उठा लिया जाए पद और प्रभाव का, लेकिन न्यूज वन इंडिया ने उसको कहीं ना कहीं एक्सपोज करके रख दिया। कांग्रेस से आराधना मिश्रा हमारे साथ जुड़ गई हैं। मैं वाजपेयी लौट रहा हूं। आराधना जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। आराधना जी, जिस तरीके से मामला आपके संज्ञान में आया होगा, पहला आपका रिएक्शन, दूसरा कपिल अग्रवाल अपने भाई को क्या छिपा रहे हैं? देखिए, आज अखबारों में पढ़ा है और कल भी सोशल मीडिया पे काफी ये खबर चलती रही कि जो मंत्री हैं कपिल देव जी, उनके भाई का नाम किसी कंपनी के उसमें फ्रॉड में आ रहा है। पर इसकी मैं तो ये कहूंगी कि अगर इस तरह की बात सामने आई है और जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, तो इस पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए और अगर कोई चीज इसमें इस तरह के तथ्य हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आपको लगता है कहीं ना कहीं कपिल देव अग्रवाल से, क्योंकि सीएम ने भी नाराजगी जाहिर की है और सीएम की नाराजगी के बाद भी अगर कपिल देव अग्रवाल को समझ में नहीं आया तो पद तो गंवाना ही पड़ेगा, बीजेपी से, पार्टी से कहीं ना कहीं बाहर ना निकाल दिया जाए और बड़ी कार्रवाई का सामना ना करना पड़े। देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी को इसका निर्णय लेना है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कैबिनेट के मंत्रिमंडल के वो सदस्य हैं और इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल मुख्यमंत्री नहीं, इसमें पीएमओ ने इंटरफियर किया है और इंक्वायरी कराई है। तो ये कोई सामान्य घटना नहीं है। तो इसमें तो तत्काल इसमें संज्ञान लेते हैं मुख्यमंत्री जी को, इसकी जांच कराकर जो भी सही है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो ये पूरा मामला है हर जगह। अब ये मांग उठने लगी है कि कपिल देव अग्रवाल को बर्खास्त किया जाए। कपिल देव अग्रवाल से जब न्यूज वन इंडिया ने सवाल किया तो बड़े पछते हुए उन्होंने बयान दिया था, वो बयान हम आपको सुनवाते हैं। देखिए, फैशन कंपनी है, एक नया एंटरप्रेन्योर है जिसका नाम दुर्गा प्रसाद है। उसने हमसे कांटेक्ट किया, उसके किसी अधिकारी ने, कि आपको लखनऊ में मोबाइल का ओपनिंग करना है। तो हमने किया 22 तारीख को, ताज होटल में कार्यक्रम था, उसमें अन्य मंत्री विधायक भी थे। तो ठीक है, नई कंपनी आई तो हमको भी अच्छा लगा कि उसको सपोर्ट होनी चाहिए। माने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री उनको सपोर्ट करते हैं, ऐसे सब लोगों को। उसी नाते वहाँ पे हम गए। बाद में हमको जानकारी मिली उस कंपनी ने कुछ होर्डिंग लगाए हैं जिसमें हमारे मुख्यमंत्री जी का और प्रधानमंत्री का फोटो है। तो ये एक पत्र मैंने उसको तुरंत अपनी 26 तारीख को दिया कि तुमने किसकी स्वीकृति से होर्डिंग लगाए। तो उसने क्षमा याचना से 28 तारीख को पत्र दिया, यानी परसों कल हमारे पास पत्र आया। उसने कहा साफ सांकेतिक को मैंने उपयोग किया है, मेरा कोई मंशा होर्डिंग पर फोटो लगा करके कोई माइलेज लेना या मार्केटिंग करना या उनके नाम को भुनाना नहीं था। मैंने केवल इसलिए लगाया कि चूंकि मंत्रियों के फोटो होर्डिंग पर थे तो ये ना लगे कि शिष्टता ना हो जाए कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के फोटो नहीं है और केवल मंत्रियों के फोटो हैं। तो शिष्टता के नाते, शिष्टाचार के नाते मैंने फोटो लगाए। पर जब मुझे आपत्ति आपके द्वारा यानी मेरे द्वारा की गई तो तत्काल मैंने होर्डिंग हटा लिए। होर्डिंग लगा, उन्होंने लिखा कि होर्डिंग मैंने लगा दी है, फिर भी इसमें जो मुझसे त्रुटि हुई है उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मंत्री जी, आप कौशल विकास मंत्री हैं, ऐसे में जो भी इंटरफेयर हैं, अगर इस तरीके की होल्डिंग्स लगाते हैं सरकार की बिना अनुमति के, आगे के लिए क्या है कि किसी तरह बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। देखिए, पॉलिटिकल लोग तो लगाते हैं, हम भी लगाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर कोई कंपनी अगर अपनी सेल्स करती है तो कम से कम फिर हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या किसी का फोटो लगाता है उसकी अनुमति लेना चाहिए। इसके लिए हम भी ऐसे लोगों को डायरेक्शन देंगे, हम स्वयं भी ध्यान रखेंगे और मुझको लगता है कि आपके चैनल पर आने के बाद बाकी सब लोग बात का ध्यान रखेंगे। मंत्री जी, एक FIR भी दर्ज हुई है हजरतगंज कोतवाली में, क्या कहना चाहेंगे? वो हमारे भाई हैं ललित अग्रवाल जी। एक्चुअली क्या, इस कंपनी ने क्रिएटिव दिया था पब्लिसिटी के लिए। हम लोग यहाँ पे काम नहीं करते, हमारी एजेंसी है छोटे भाई की, तो उसने लखनऊ की एजेंसी को दिया। हमारा को उससे सीधा संबंध नहीं, तो लखनऊ की एजेंसी को दिया, उसने क्रिएटिव लगाया। लेकिन चूंकि इन्होंने लिख के दिया है कि डिज़ाइन हमने बनाया, हमने क्रिएटिव दिया, जो क्रिएटिव हमने दिया उन्होंने लगाया, इट मीन्स किसी भी एजेंसी का, चाहे फिर लखनऊ की हो, चाहे मुजफ्फरनगर की हो, चाहे ललित जी हो, उनका कोई भी सीधा संबंध इस बात से नहीं है। क्रिएटिव वाले ने, एजेंसी ने, जिसका नाम फैशन है, दुर्गा प्रसाद का ये पत्र है, इन्होंने क्षमा याचना कर ली है। तो मुझको लगता है कि कोई विषय आएगा तो इसका विषय में रख देंगे। आपको इसके अंदर विषय का पटाक्षेप हो गया।
तो शिष्टाचार के बहाने के जरिए कपिल देव अग्रवाल बचने की कोशिश करते रहे। उन्होंने कहा कि जी ये तो कंपनी ने कहा है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का चेहरा इसलिए कि अशिष्टता ना हो जाए, लेकिन कुल मिलाकर अगर इतनी ही साफ बात है तो ललित अग्रवाल को पेश क्यों नहीं करते कपिल देव अग्रवाल? और अगर गलत है तो ललित अग्रवाल की गिरफ्तारी भी होनी चाहिए और कपिल देव अग्रवाल की भी गिरफ्तारी होकर उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है।